बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो आप लोगों को ब्लॉग की शुरुआत में ही दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मेरा जो कॉलेज है वो काफ़ी सजा धजा सा है। तो बिकॉज ऑफ टुमारो इज़ 5 सितंबर, दिस इज़ द डे ऑफ टीचर्स डे। बट क्योंकि कल जो है वो 12 रबी अव्वल की छुट्टी है, तो बच्चों ने और एचएम और हम सब ने डिसाइड किया कि हाफ डे क्लास चलेंगे। उसके बाद से छोटा सा सेलिब्रेशन होगा जो जिसमें बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे गिफ्ट का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और गिफ्ट देखा जाए तो हम लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हम आप लोगों से कुछ नहीं लेंगे, आपका अगर गिफ्ट देना है तो अच्छे मार्क्स लाएं। बट फिर भी बच्चे जो है वो ज़बरदस्ती तो कुछ ना कुछ लाएंगे ही। तो पेन से अच्छा टीचर के लिए गिफ्ट क्या हो सकता है। और एक स्वीट्स और नोट्स था लिखा हुआ कुछ। उसके बाद एक्चुअली प्लानिंग ये थी कि स्टैंडर्ड 11 के साइंस और आर्ट्स के जो बच्चे थे वो कंबाइंड होकर के एक जगह डेकोरेशन और अपना इंतज़ाम कर रहे थे। स्टैंडर्ड 9 के बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर के एक जगह, और स्टैंडर्ड 10 के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो एक जगह। और सबों ने केक मंगवाया था और अच्छा डेकोरेशन किया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। आई एम टोटली सरप्राइज कि कैसे इतना अच्छा ये लोग मैनेज कर सकते हैं, कितने अच्छे से ये लोग ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। कम रिसोर्स के साथ सारी चीज़ें अवेलेबल हों, हर चीज़ बहुत मुहैया हो। इंटीरियर इलाका है मगर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अरेंज करना इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर ये मेरी प्यारी सी एक टीचर जो है रुचि मैम, वो आप लोगों को हाय कर रही है, और ये विकास सर आप लोगों को हाय कर रहे हैं और लाइक करने के लिए कह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड 11 के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने क्लास में और यही डिसाइड किया था कि जो जिस चीज़ के क्लास टीचर्स हैं वो सब्जेक्ट ज़्यादा लेते हैं वो वहाँ जाएंगे। तो एज़ यू नो मैं 11th-12th की टीचर हूँ। मैं इन लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा तो बनता है कि मैं यहाँ आऊँ। तो यहाँ आकर के फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बड़ा अच्छे से एक रिबन लगाया था जिसको हम लोगों ने कट किया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं केक काटने की तरफ। तो यहाँ पर सारे टीचर्स जो है वाइट ड्रेस में जो है वो हमारी प्रिंसिपल मैम है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद हमारी इंग्लिश की मैम है, फिर साइंस की, फिर है हमारी ज़ूलॉजी की मैम और हमारी हिंदी की टीचर्स। तो ये सारे लोग हम लोग लाइन बाय लाइन खड़े हो जाते हैं। और भी टीचर्स हैं जिनको मैं एज इट इज़ बुला रही हूँ कि सारे लोग आओ, एक जगह खड़े होते हैं ताकि हमारे कैमरे में सारे लोग आ जाए। तो यहाँ पर मैं सबको बुला रही हूँ। फिर धीरे धीरे ये निखत मैम है, फिर अंजू मैम आई हैं, और सारे लोग हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो लास्ट मोमेंट की जो हबड़ दबड़ होती है, एज यू नो दैट, बट बर्थडे में जिस तरह से होता है कि कैंडल वैंडल जलाओ, ये तो यहाँ पर जलाने की कोशिश। तो अब उसमें भी आप 2-4 लोग तो ऑब्वियसली सजेशन देते हैं कि इस तरह से जलाओ, इस तरह से जलाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा वो थोड़ा सी गर्मी भी हो रही थी ना, जिसकी वजह से केक जो है ना वो काफ़ी मेल्ट हो रहा था बहुत जल्दी। तो इसीलिए बच्चे कह रहे थे कि मैम जल्दी से कट कर दो ताकि फिर हम लोग अपना एंजॉय कर सके और आप भी लोग को भी सर्व कर सके। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो कैंडल को जला रहे हैं। उसके बाद जो टीचर्स हैं, जो इनके मेन टीचर्स जो हैं, वो कट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बहुत अच्छा, और मैं बहुत अपने आप को लकी महसूस करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पार्ट ऑफ हूँ इन सब चीज़ों की, क्योंकि मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे पेशे में हूँ जहाँ मैं हमेशा बच्चों से घिरी रहती हूँ और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं मैं बच्चों को कितनी पसंद हूँ नहीं पता, मगर मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर फाइनली जो है लाइट्स जो है वो सारी कैंडल्स जो है उन्होंने जला दिया है। अब फिर यहाँ पर लास्ट में सर ने कहा कि मैं कैसे पीछे रहूँगा, मैं भी कुछ जलाऊँगा। तो फिर उन्होंने फाइनल वाला जो है वो फिर से, हाँ, यहाँ पर फिर हम लोग सोच रहे थे कि कहीं कुछ ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है। अब मुझे इससे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने केक कट किया और एक दूसरे को बच्चों ने फिर खिलाया भी था। मे बी शायद मैम ने ये क्लिप शूट की है या नहीं की, नहीं पता, बट हाँ। तो अच्छा लगता है कि मतलब रेगुलर से हट करके, अगर आपके रेगुलर लाइफ से हट करके अगर कुछ अलग हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। चेंज हो जाता है, आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, मगर ये भी तो एक पार्ट है ना कि बच्चों को हर स्किल में डेवलप करना, कि बच्चे किस तरह से छोटी सी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि इसका भी है। उसके बाद बारी आ जाती है स्टैंडर्ड 9 के बच्चों के पास जाने की, और वहाँ के जो क्लास टीचर थे उन्होंने केक काटा और मैं पीछे से शूट कर रही थी, क्योंकि मैं फ्रंट में आ चुकी थी 12th में। तो अभी मैं यहाँ से पीछे से मैं शूट कर रही हूँ, मैम जो है वो इंटर ले रही हैं, और यहाँ पर सर जो है माइक पकड़े हुए, क्योंकि वो कमांडिंग कर रहे थे, बच्चों को इंस्ट्रक्शन बार बार दे रहे थे। यहाँ पर विजय सर है आप लोगों को हाई करते हुए, और रुचि मैम, शुभम सर, सारे, और वहाँ सारे बच्चे जो बाहर थे वो लोग सब
सब आप लोगों को हाय बोल रहे, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में हाय बोलना। तो यहाँ पर उसके बाद फिर जब हम लोग इंटर आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने मैम जो है सबसे पहले दिया जो है उनको जलाती हैं और उसके बाद फिर माँ पुष्प अर्पित करती हैं और उसके बाद बारी बारी सारे टीचर्स जो हैं वो जा कर के फूल जो है वो डालते हैं। तो चूँकि ये क्लास मगर बहुत खूबसूरत इन्होंने सजाया था, इनका कॉम्बिनेशन मुझे मेरे ड्रेस के कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा था, तो मैं ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी कि चलो चलो मैच हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर ये अंजू मैम है, तो एज़ यू नो क्लास टीचर विल कट द केक, तो यहाँ पर निखत मैम और अंजू मैम जो आ कर के केक को कट करती हैं। उसके बाद तो फिर उसके बाद केक खाना, एक दूसरे को खिलाना, और उससे ज़्यादा तो मस्ती होती है कि एक दूसरे पे लगाना। तो हम लोग छोड़ देते हैं बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने के लिए, क्योंकि खाता तो है ही बाद में भी। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मुझे भी नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे भी लगा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है मना करने में, तो फिर अब मैं पॉजिटिवली इस चीज़ों को लेती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मैं भी बच्चों को खिला रही हूँ और बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, वेल डिसिप्लिन चाइल्ड। उसके बाद बारी आ जाती है स्टैंडर्ड 10 की क्लास में जाने की, और यहाँ पे इनके जो क्लास टीचर हैं वो रिबन कट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैम है, उनको तिलक किया जाएगा, और ये लोगों का भी अच्छा अरेंजमेंट था, इन्होंने सबके लिए। और यहाँ पर मैं जो है फोकस में खड़ी हो गई हूँ ताकि मैं सारा शूट करूँ अच्छे से, और वहाँ पीछे से सब कह रहे थे कि एकदम सबसे ज़्यादा सामने आप ही खड़ी हुई हैं, तो मुझे शूट करना था, कैमरा मैन। तो यहाँ पर बहरहाल यहाँ पर जो है क्लास टीचर की बारी आ जाती है, बच्चे जो है उनको तिलक और मुझे भी लगा दिया, वाह। और यहाँ पर ये 10th बी के क्लास टीचर। उसके बाद फिर जब हम लोग इंटर होते हैं तो मुझे कहीं पर कुछ दिखा फूल, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बालों में फूल लगाना बहुत पसंद है, तो मैं वही लेकर के फिर लगा लूँगी। और यहाँ पर इन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कोट्स लिखे थे ना टीचर से रिलेटेड, शायद मैं नहीं ले पाई मगर बहुत सुंदर सुंदर था। तो यहाँ पर देखिए मैं फूल लगाती हुई उसके बाद फिर यहाँ के क्लास टीचर ने केक को कट किया और फिर सेम प्रोसीजर, मगर हाँ सारे क्लास के केक जो थे वो बहुत टेस्टी थे। आज तो डेफिनेटली मेरा वज़न ज़रूर बढ़ा होगा, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े ही करके ही मगर बहुत ढेर सारे खा लिए थे, पर बनता है। अभी 3 दिन छुट्टी है, डाइट हो जाएगी। उसके बाद ये तीनों अपनी अपनी कमान ये दोनों टीचर जो है अपनी अपनी कमान संभालते हुए केक को कट कर रहे हैं, और बच्चे जो है वो क्लैप करें। कुछ बगल वाले स्कूल से छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो गेट पे खड़े थे, तो मैंने उनको कहा कि तुमको अगर केक काटना है तो तुम आ जाओ अंदर, मगर कोई चीज़ हल्ला हवल्ला नहीं करना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 की ये प्यारी सी बच्ची हेड गर्ल है, जो कि बहुत डिसिप्लिन चाइल्ड है, तो वो भी मुझे केक खिला रही है और मैं उसको खिला रही हूँ, और मैं साथ में आशीर्वाद भी दे रही हूँ कि उसे हमेशा कामयाब करे अल्लाह ताला। और ये मेरे बालों में फ्लावर, यहाँ पे ये बच्चा भी ऐसे तो इतनी बदमाशी करता है, पता नहीं आज मुझे केक खिला रहा है। खैर बच्चे तो होते ही है बदमाश, और अच्छे भी। उसके बाद स्कूल के साइड से अरेंज किया गया था कुछ स्नैक्स, क्योंकि बच्चों पे हम लोग ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते, तो यहाँ पे समोसा और मिठाई था। और ये एक बेस्ट चीज़ है, यहाँ पर बच्चों ने 3 दिन पहले हम लोगों के लिए वेलकम कार्ड बनाया था, जिसमें उन्होंने सारे टीचर्स के नेम लिखे थे, हम लोगों को उनके सामने साइन करना था, ये बहुत खूबसूरत था। फिर यहाँ पर आ जाती है स्नैक्स की बारी, बच्चे ही सर्व कर रहे थे, तो सारे क्लास के बच्चे जहाँ जहाँ केक हुआ था ये लोग बहुत अच्छे से, जैसे हम लोग घर पे बांटते हैं वैसे लाला करके दे रहे थे। अब मैं कितना खाऊं, मगर मैं ले रही थी ना। फिर उसके बाद चाय वॉज वेरी ऑसम, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, और ऊपर से ये मिट्टी का कुल्हड़ तो टू गुड। तो इसमें हम लोगों ने चाय पी, और उसके बाद ये बच्चा आया मुझसे आशीर्वाद लेने और मुझे पेन देने के लिए केक दे रहे थे। मैंने मना किया, बेटा और नहीं खा सकती, और नहीं खा सकती अब। उसके बाद फिर हाँ देखिए और भी गिफ्ट्स आ रहे थे, सारे बच्चे पेन ही दे रहे थे, और टीचर को पेन से ज़्यादा अच्छा क्या ही गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद मैम ने भी हमारे लिए कुछ मंगाई थी, एक डायरी और पेन, तो वो माशाल्लाह से सारे टीचर्स को दे रही है, तो हम लोग खुशी खुशी बड़े प्राउडली ले रहे हैं, और यहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही है। उसके बाद उसके बाद शायद मेरा नंबर भी आएगा। ये मैम है जो लेके जा रही, मैम कह रही कि फ़ोटो क्यों नहीं ले रही हैं। उसके बाद मेरा नंबर आ गया ऑब्वियसली, और सब शांत। तो मैंने कहा कि क्यों क्लैपिंग करो, क्यों मुझे मिल रहा है। तो फाइनली सारे लोगों ने फिर से क्लैपिंग की मेरे लिए, और मैं लेकर के वापस। इसी तरह से बारी बारी मैम ने सारे लोगों को ये
दिया और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सबने अपने पेन को खोल करके देखा कि किसका कौन सा कलर का आया है, किसका कौन सा कलर का आया है। तो खैर, जस्ट अ जोक्स अपार्ट। सो गाइज़, अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर बोल रहे हैं कि मेरा अच्छे से लीजिएगा। यस। Find the real me. So let's go. Seize the feeling.